मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से। चूँकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है, इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं। अब चूँकि इसकी दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, बाकायदा पाकिस्तान में अंडर लाइसेंस बनती हैं और रजिस्टर्ड कंपनियाँ देती हैं, यानी वो पाकिस्तान में मिलनी शुरू हो गई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर ये वीडियो है, इसके बारे में है कि कुछ लोगों को उन अद्वियात से फ़ायदा नहीं होता। मसलन ये जो दवाइयाँ हैं 3 हैं। एक तो है सिल्डेनाफिल, जिसका दुनिया में मशहूर नाम है वायाग्रा। दूसरी है टाडालाफिल, जिसमें दुनिया में मशहूर नाम है सियालिस। और तीसरी है एवेनाफिल, जो कि दुनिया में मशहूर नाम है स्टेंड्रा। ये मैंने दुनिया के नाम लिए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से मिलती हैं, और चूँकि मेरा मकसद किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है, इसलिए मैंने पाकिस्तानी नाम नहीं लिए। मुमकिन है आपके डॉक्टर ने आपको इनमें से कोई एक दवाई तजवीज़ की होगी और आपने ट्राई की होगी, और अगर ट्राई करने के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मैं उसके बारे में ये वीडियो है। एक तो पहली बात तो ये है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके अलावा भी कई तरह के जिनसी मसाइल हैं मर्दों को, उनमें से किसी पे भी इस दवाई का कोई असर नहीं है। तो पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि आपको करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया है एज केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ही आप पे ये दवाई काम करेगी। यानी अगर आप सपोज़ बहुत डिप्रेशन का शिकार है, आपके दिमाग में से वो सेक्स के सिग्नल शुरू ही नहीं होते, या आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन की शदीद कमी है, या आपकी कमर का ऑपरेशन हो चुका है, या कमर को चोट लगी थी, या आपकी पेल्विस में कोई आपको कोई कैंसर वैंसर है, तो ऐसे में ये दवाई काम करती ही नहीं। तो ये दवाई तब काम करती है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल कोई आपकी एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो इस आम यानी सिंपल एज है, या डायबिटीज़ है, या मोटापा है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो वहाँ ये दवाई काम करती है। एक तो ये बात है, तो पता ये नहीं, ये देखना चाहिए कि आपको सही प्रिस्क्राइब की गई है, आपकी कंडीशन को सही आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं। अगर आपकी केस वो है ही नहीं जिसमें ये दवाई ने काम करना होता है, तो इसकी ये दवाई ने काम करना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रायल जो है, जो उन्होंने जो रिसर्च हुई है, उसमें ये दवाई तकरीबन 80% लोगों में काम करती है। मुमकिन है कि आप अनफॉर्चुनेट वो 20% में फॉल करते हो जिनमें दवाई काम नहीं करती। यानी आपने दवाई सही खाई, सही तरीके से खाई, लेकिन फिर भी आप में रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि आप उन 20% लोगों में है। तीसरी बात यह है कि आपने क्या सही डोज खाई है कि नहीं। मसलन जो डोज़ है, जैसे सिल्डेनाफिल है, उसकी डोज़ है 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम। 25, 50 और 100 है, लेकिन यूजुअल 50 मिलीग्राम है, जिससे फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से जो एवेनाफिल है, इसकी 100 मिलीग्राम यूजुअल डोज है, लेकिन 50 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम भी ली जा सकती है। जो है टाडालाफिल, उसकी यूजुअल डोज 20 मिलीग्राम है, लेकिन 10 मिलीग्राम भी ली जा सकती है लेना। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि आपने सही डोज ली है कि नहीं ली। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि इसको आपने जो आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे पहले लेनी होती है। जो सबसे ज़्यादा इनमें से तेज़ काम करती है वो है एवेनाफिल, वो भी तकरीबन 15 मिनट या आधा घंटा पहले लेनी चाहिए। सिल्डेनाफिल आधा घंटा या 1 घंटा पहले लेनी चाहिए, और जो टाडालाफिल है वो मेरे ख्याल में 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। तो क्या आप ये देखें कि क्या आपने इतना पहले ली थी कि नहीं ली थी। दूसरी जो है टाडालाफिल, एवेनाफिल तो बेशक खाने के बाद खा लें या खाली मैदा खा लें, लेकिन जो सिल्डेनाफिल है वो आपको चाहिए कि खाली मैदा खाएं। अगर आपने चिकनाई वाला खाना खाया है और उसके बाद सिल्डेनाफिल खाई, तो मुमकिन है वो वजह बन जाए, उसकी वजह कि आपने इसलिए उसने काम नहीं किया। क्योंकि अगर खाने में अगर मैदे में चिकनाई हो तो ये दवाई बहुत स्लो जज्ब होती है।
उसके अलावा एक वजह यह है कि मुमकिन है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं जो उज़्व तनासुर को जाती हैं वो बंद हो गई हों, या कोई और बीमारी हो सीरियस है। तो अगर आपको इस दवाई से नहीं फ़ायदा होता तो इसका मतलब है कि आपके फर्दर टेस्ट होने चाहिए। भले आपकी जो सेक्सुअल फंक्शन है ये आपकी प्रायोरिटी ना भी हो, अगर आपको इन दवाइयों से नहीं फ़ायदा हुआ तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि शायद आपकी खून की नालियों में कुछ मसला है, या आपकी जो नर्व्स उस एरिया को सप्लाई करते हैं उनमें कोई मसला है, या आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही क्रिटिकली लो हो गए हैं। तो उन चीज़ों के आपको सेपरेट इलाज की ज़रूरत है। तो अगर आपने दवाई सही ली है, सही तरीके से ली है, सही डोज से ली है, मल्टीपल टाइम ली है, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको चाहिए कि ये आप अपनी बात अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और फिर आप फर्दर टेस्ट कराएं ताकि आपकी क्यों नहीं आराम आया उस इशू को एड्रेस किया जा सके। आपकी बॉडी में और कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है तो उसको भी रोका जा सके। मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन, अपनी बीमारी को समझी की जानिब से।